हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इंट्रोडक्शन टू कैपिटल का शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट पार्ट है ये, जिसका वेटेज 3 मार्क्स है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। आपको पता है कि कुछ गलती हो गई होगी, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। सो पार्टनरशिप फर्म में ऐसी क्या गलती हुई होगी जिसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देर आर 3 क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, तो वो 3 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज़ 1,35,000। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट दे दिया 1,35,000 और 3 पार्टनर्स हैं। They have shared profit in the ratio 2:1:3। उन्होंने प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। ओके, गलती यहाँ पे हुई है। उनको क्या करना था? 1,35,000 प्रॉफिट को 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और जो प्रॉफिट का शेयर जिसका हो उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना था। लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया? 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। अब हम कौन सी एंट्री करेंगे इसके लिए? ओके, सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्टनर्स थे। कौन से 3 पार्टनर्स? एक पार्टनर शीला, फिर सुरभि एंड थर्ड पार्टनर संकेत। ये 3 पार्टनर्स थे। सही क्या करना था? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख दीजिए आप, यानी उनके अकाउंट में हमें सही में क्रेडिट कितना करना था। तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ कौन सा रेशियो था? 3:2:3। यानी आपका जो टोटल प्रॉफिट रुपीज़ 1,35,000 है, उसको आपको 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये करेक्ट था। और इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 50,625 इसका प्रॉफिट आता है, 33,750 इसका, और 50,625 इसका प्रॉफिट आता है। सो 1,35,000 को इस प्रपोर्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये सही था। ये उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था। लेकिन गलती से क्या हो गया था? इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ, कौन से प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया? 2:1:3। यानी उन्होंने प्रॉफिट को 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यानी 45,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट किया था, 22,500 इसके अकाउंट में, और इसके अकाउंट में 67,500 क्रेडिट किया था। अब समझो आप, देखो गलती कहाँ पे हुई। 1,35,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इस रेशियो में कर दिया। यानी आपने क्रेडिट किया 45,000, ये कर दिया, लेकिन सही में करना था 50,625। कितना कम क्रेडिट किया? 5,625, वो क्रेडिट कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। यानी जितना क्रेडिट करना रह गया उतना क्रेडिट कर दीजिए। ओके, सुरभि के केस में
33,750 वो उसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, वो क्रेडिट करना था, लेकिन आपने क्रेडिट किया 22,500। डिफरेंस कितना बचा? 11,250। उतना क्रेडिट करना रह गया है ना, तो क्रेडिट कर दीजिए, बात ख़त्म। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, क्रेडिट करना था 50,625 और क्रेडिट कर दिया 67,500, तो आपने तो एक्सेस क्रेडिट कर दिया, एक्सेस क्रेडिट कर दिया। इसमें क्रेडिट कम किया था तो जो बैलेंस अमाउंट थी वो क्रेडिट की, इसमें एक्सेस क्रेडिट हो गया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट कर दिया। कितना ज़्यादा क्रेडिट किया? 16,875। अब इसकी जर्नल एंट्रीज आप लिख सकते हो। इसको क्या करिए? डेबिट, और इन दोनों को क्रेडिट कर दीजिए। वो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। सो जर्नल एंट्री rectification of error, date, particulars, ledger folio number, debit rupees and credit rupees। ओके, डेट तो पता नहीं है हमें, लेकिन इसको डेबिट करना है, इन दोनों को क्रेडिट करना है। यानी संकेत कैपिटल अकाउंट, हो सकता है उसका करंट अकाउंट भी हो। अरे यार, ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट आपको पता होना चाहिए। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगी तब कैपिटल अकाउंट होगा, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगी तब करंट अकाउंट होगा। यानी इसको डेबिट करना है टू सिलास। हो सकता है कैपिटल अकाउंट हो सकता है करंट अकाउंट, और टू सुरभीस, हो सकता है कैपिटल अकाउंट हो या हो सकता है करंट अकाउंट हो। आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कब कैपिटल अकाउंट कब करंट अकाउंट। दोनों मेथड्स अलग, जिस मेथड से आपने प्रिपेयर किया उस हिसाब से आपको ये लिखना होता है, आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट। डेबिट 16,875 और क्रेडिट 5,625 and 11,250 being profit credited in wrong proportion is corrected। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। गलती थी, करेक्ट कर ली। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, राम, रहीम एंड ईशू are partners of a partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was rupees 60,000, 40,000, 50,000 respectively after the distribution of the profit of the year। अब देखो कैपिटल दे दी गई है 1/4/2016 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 60,000, 40,000, 50,000, राम की 60, रहीम की 40, इशू की 50,000। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out। आपने क्या कर दिया, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि हर एक पार्टनर को उसकी कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने लिखा ही नहीं, लिखना ही रह गया। अब आप ये समझिए पहले कि अगर लिखा होता तो बिजनेस के फर्म में उसकी इफ़ेक्ट क्या होती। आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफ़ेक्ट क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफ़ेक्ट हम ये करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट करते हो। क्यों डेबिट करते हो? क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं,
यानी बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, और सेम अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने इस पे जो 6% इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट किया नहीं होगा और बिजनेस में P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट भी नहीं किया होगा। सो अगर आपने डेबिट किया तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कम होगा। तो पार्टनर्स डिविजिबल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कम क्रेडिट होगा। देखते हैं ये सब मैंने क्या बोला, अभी हम समझते हैं इसको। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पहले हम पर्टिकुलर्स राम, रहीम, इशू और इन तीनों का टोटल। क्यों टोटल लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट जितना क्रेडिट करना था उतना हमें प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। सब में पता तो होना चाहिए कि टोटल कितना प्रॉफिट कम करना है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट। तो पहले वो लिख लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, जितनी कैपिटल होगी मल्टीप्लाई विथ 6%। और कैपिटल राम की थी कितनी, 60,000, उसका 6% 3600। रहीम की कैपिटल 40,000, उसका 2400। और इशू की 50,000, उसका 6% 3000। सो 6, 8 एंड 9,000। सो 9,000 हमें क्या करना है, उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ओके लेकिन ये 9,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे और सामने क्या होगा, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट भी होगा। सो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा तो उतना ही प्रॉफिट आपका कम होगा, और जितना प्रॉफिट कम हुआ उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कम जाएगा ना, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लिखेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि अब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, सो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। रिडक्शन इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कम होगा, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उतना प्रॉफिट कम होगा। और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, ₹9,000। और हम इसे इन देयर P&L रेशियो, सो प्रॉफिट को हम रिड्यूस कर देंगे P&L रेशियो के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी P&L रेशियो नहीं लिखा, और आपको पता है P&L रेशियो नहीं दिया गया हो, याद कीजिए लेक्चर नंबर 1, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर P&L रेशियो नहीं है तो फिर क्या करना है, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो 9,000 को हम क्या करेंगे, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इतनी अमाउंट उनके प्रॉफिट में से कट हो जाएगी, यानी उनका अकाउंट कट हो जाएगा। तो अब देखो, हमें उनके अकाउंट में क्रेडिट करना था 3600, डेबिट करना था 3000, यानी हम 600 क्रेडिट कर दे तो चलेगा। ओके इसके अकाउंट में क्रेडिट, इसको देना था 2400 क्रेडिट, 3000 डेबिट करना था। तो फिर हम क्या कर देंगे, 600 डेबिट कर देंगे, 600 को डेबिट कर देंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम लिखे, तो डेट, फिर उस पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब इसको हम डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी रहीम्स अकाउंट डेबिट करेंगे
और ये कौन सा अकाउंट, कैपिटल भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, और राम्स हो सकता है कैपिटल अकाउंट हो सकता है करंट अकाउंट हो। कितना, 600 और 600। बीइंग, क्या गलती हो गई थी, द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% was missed out, उसको हमने क्या कर दिया, is rectified। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था तो हमने दिया, यानी वो हमें उनके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ा, और जो गलत प्रॉफिट ज़्यादा क्रेडिट हो गया था उसको हमने डेबिट किया और डिफरेंस अमाउंट की हमने एंट्री कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। लता, गीता एंड प्रवीणा are partners of a partnership firm. After distribution of the share of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively 2700, 1200, 1500 was missed out। देखो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, फ़र्क इतना है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री रह गई थी, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री रह गई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस था और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, और वो इनकम है तो इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कंप्लीटली उन्होंने क्या किया, मिस्ड आउट किया, राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया था, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट दे दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, याद रखिए। लेकिन आप डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट से आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और आपका प्रॉफिट जो इंक्रीज़ होगा उससे क्या होगा, उतना प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ज़्यादा शेयर होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। देखते हैं, पहले हम क्रेडिट पोर्शन लिखते हैं। आगे आप देखिए जितने भी क्वेश्चन किए हमने पहले उनके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा वो और कितना डेबिट करना पड़ेगा वो लिखा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, कितना क्रेडिट किया था वो लिखा, और फिर कितना डेबिट किया वो लिखा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन 3 पार्टनर हैं, लता, गीता एंड प्रवीणा। करेक्ट, उसके अकाउंट में क्रेडिट कौन सा होने वाला है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज़। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे, सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। सो हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इक्वल टू, उसमें लिखा था वैसे ही लिखना है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उतनी अमाउंट से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा इन देयर P&L रेशियो, और क्वेश्चन में कहीं पे भी P&L रेशियो के लिए कुछ नहीं लिखा, सो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कितना इंक्रीज़ होता है, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना पड़ेगा पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसमें लता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 2700, गीता का था 1200, और इसका 1500, सो टोटल हो गया 5400।
ये रहा आपका टोटल 5400। ये उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट करेंगे। सो आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट किया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो 1800। सो 1800 में 1800 ईच। सो 1800 आपको क्या करना है, क्रेडिट 2700 आप डेबिट करके बैठे हो तो फिर 900 आपको डेबिट करना पड़ेगा इस केस में। 1800 क्रेडिट करना था और 1200 डेबिट, सो 400 आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इतना क्रेडिट रह गया। इसमें 600 होगा, ये 400 नहीं 600 होगा, 300 ये क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, इसको डेबिट, इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एंट्री क्या होगी बताओ, लतास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिटेड, प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिटेड। ये 900 डेबिट होगा और 600 एंड 300 क्रेडिट होगा। सो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। एंट्री होगी लतास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट कैपिटल और करंट अकाउंट। इसको 900 डेबिट करेंगे, 600 और 300। क्या गलती हो गई थी, बीइंग computation of interest on drawings was missed out is rectified। ओके स्टूडेंट, अब शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 11 जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप हो सके तो एक बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेक्चर्स मैंने इसके अपलोड किए हैं, सारे एक बार देख लीजिए। सो आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स का वेटेज हैं और MCQ 1 मार्क। और अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स ठीक से देखे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस ठीक से आपने समझे हैं तो आई एम श्योर आपके 4 मार्क्स सिक्योर है, 100% सिक्योर है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।